नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित जो मूल अंग्रेजी ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि इस समय ये जो चल रहा है ये द्वितीय कांड का ये पहला भाग है और पहले भाग का ये है तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है 2 तरह की धम्म दीक्षा। तो इस शीर्षक के साथ बाबा साहेब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने पिछली कड़ी में आपको बताया था कि इस समय तथागत बुद्ध ने अपना मन बना लिया है कि वे धम्मोपदेश दें, और ये मन बना लेने के बाद वे आगे के सफर की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन यहाँ बाबा साहेब ने ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ कर रखा है इस पुस्तक में। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि क्या है। तो इसका जो पहला पद है, इस पहले पद में बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ है। तथागत बुद्ध की जो धम्म प्रचार की जो योजना है, इसमें धम्म दीक्षा ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए कि कोई भी जन्म से किसी भी मत का, किसी विचार सरणी का ऐसा तो नहीं होता है। वो एक प्राकृतिक जीव होता है और उसी के तरह वो आगे बढ़ता है। उसको जैसा जो कोई वातावरण मिलता है उसके साथ वो पलता बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ धम्म दीक्षा ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। और इस दृष्टि से बाबा साहेब इस बात को समझा रहे हैं कि बुद्ध धम्म की धम्म प्रचार की योजना में, धम्म प्रचार की जो योजना है, इसमें धम्म दीक्षा के 2 अर्थ हैं। पहला यह है कि भिक्षु की दीक्षा, और दूसरा है जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। और दूसरी दीक्षा जो है वो है उपासक की दीक्षा, जो गृहस्थ होते हैं, बौद्ध होते हैं, जिनको गृहस्थ बौद्ध के रूप में हम सब, आप सब जानते हैं। तो ऐसी 2 तरह की दीक्षाएं बौद्धों की इस पूरी जीवनचर्या में और बौद्धों की जीवन पद्धति में दिखाई पड़ती है। लेकिन ये दोनों अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, गृहस्थों की दीक्षा भी और भिक्षुओं की दीक्षा भी। भिक्षुओं की दीक्षा जिसे संघ के रूप में जाना जाता है, और गृहस्थों की जो मतलब उपासकों की दीक्षा है, ये गृहस्थ बौद्ध जो सब दीक्षित बौद्ध होते हैं। एक भिक्षु और एक उपासक के जीवन में मुख्य भेद 4 ही बातों को लेकर है। बाबा साहेब लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक भिक्षु में और एक उपासक में सिर्फ 4 ही प्रकार के अंतर है, 4 ही प्रकार के भेद है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृहत्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक जो बुद्ध धम्म की दीक्षा लेता है वो गृहस्थ बनकर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन जो भिक्षु की दीक्षा लेता है वो गृहत्यागी बन जाता है, घर से बेघर हो जाता है, और बेघर होकर परिव्राजक बनकर वो अपना जीवन यापन करता है। उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ न कुछ नियमों का पालन करना होता है। भिक्षुओं के लिए विनय अलग है और उपासकों के लिए विनय अलग है, लेकिन उन नियमों का, उन विनयों का पालन उन्हें करना ही होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि यदि हम अपने जीवन को किसी भी तरह का कोई नियम ना डालें तो फिर तो ये जीवन ऐसे ही स्वच्छंद हो जाएगा, और स्वच्छंदता कहीं भी बेहतर नहीं होती है। भिक्षु के लिए वे व्रत है, उनका पालन ना करना दंडनीय है। यदि कोई नियम है तो भिक्षुओं के लिए वो व्रत जैसा है,
उसका पालन ना करना ये उसके लिए दंडनीय है, उसके लिए वो उसको अपराध मानकर उसको दंड देगा भिक्षु संघ। उपासक के लिए वे केवल शील है। इसका मतलब हुआ कि वो एक शिक्षापद है, शिक्षापद, एक ऐसी शिक्षा कि जिसको हमने जीवन भर के लिए ग्रहण कर लेना चाहिए। वो उपासकों के लिए एक शील है, लेकिन भिक्षुओं के लिए वह एक व्रत है, बंधन है। उपासक के लिए वे केवल एक शील है जिन्हें वह अपनी सामर्थ्य भर अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करता रहता है। यह उसे जीवन भर करना है, लेकिन इसको अधिकतम पालन करने का प्रयास करता है। तो भिक्षु में और उपासक में ये एक भेद है। एक और भेद है कि एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता है। यह बड़ी विशिष्ट बात है। एक गृहस्थ अपने लिए संपत्ति संग्रहण करता है, कर सकता है, लेकिन एक भिक्षु अपने लिए कोई संपत्ति नहीं रख सकता। भिक्षुओं के लिए संपत्ति भिक्षु जीवन के विनय में और उनके पास रखी जाने वाली जो चीजें हैं उनमें कहा गया है। लेकिन यदि भिक्षु संघ को कोई दान जाता है तो भिक्षु संघ की उस पर सामूहिक मिल्कियत होती है। जो कोई ट्रस्ट बनते हैं आज के समय में, उसके ट्रस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन करके उसको सामूहिक मिल्कियत के रूप में वो रखा जाता है। लेकिन किसी एक भिक्षु की वो कोई मिल्कियत नहीं होती, उस पर मालकाना हक नहीं बताते वो और नहीं बता सकते। यहाँ भी जब बाबा साहेब भिक्षुओं में और उपासकों में जो भेद बता रहे हैं, जो अंतर बता रहे हैं, उसमें ये बात आती है। फिर देखिए कि एक उपासक बनने के लिए किसी खास संस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक उपासक बनने के लिए किसी खास संस्कार की आवश्यकता नहीं है। जो कोई बुद्ध धम्म को की शैली के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है, वो त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कर ले। और ये त्रिशरण और पंचशील किसी शीलवान उपासक से, अभी तो 1956 के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये व्यवस्था दे दी है कि हर एक को दीक्षा दे। तो ये स्थिति आज बनी हुई है और उपासक जो शीलवान है वो दूसरे उपासक को दीक्षा दे सकता है। तो त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करना है और वो भी जीवन भर उसका अंत तक जितना अधिक हो सके उसका पालन करना है। लेकिन एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपन्न होना आवश्यक है। भिक्षुओं की दीक्षा में दो तरह के प्रकार मिलते हैं, एक श्रामणेर होता है और दूसरा उपसंपन्न भिक्षु होता है। तो जो श्रामणेर भिक्षु होते हैं वो जिसे हम कहें कि अभी उनका प्रशिक्षण चल रहा है, वो अभ्यास कर रहे हैं भिक्षु जीवन का, लेकिन उसके बाद जब उनका मन बन जाता है तो वे उपसंपन्न होकर, यानी कि उपसंपदा ग्रहण कर वे भिक्षु बन जाते हैं। अब देखिए आगे बाबा साहेब लिखते हैं, ये 11वां पद है। बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वालों की इच्छा के अनुसार ही किन्हीं को उपासक, किन्हीं को भिक्षु बनाया है। तथागत ने किसी पर यह जोर जबरदस्ती नहीं रखी है कि किसी को भिक्षु ही बनना होगा। किसी से यह भी नहीं कहा कि तुम्हें उपासक बनना होगा, किसी को भी नहीं। और बौद्धों की यही विशेषता है कि वे किसी पर जबरदस्ती नहीं करते कि तुम्हें यह ही करना होगा। अब देखिए 1956 में बाबा साहेब क्या कहते हैं कि भाई मेरा यह विश्वास हो गया है कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग बेहतर मार्ग है और यह हमारे जीवन के उत्थान का मार्ग है। यदि तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम ये दीक्षा ग्रहण करो, अन्यथा नहीं। ये 1956 में बाबा साहेब अपने भाषण में कहते हैं। हमने थोड़ा सा सार रूप में आपको बताया है। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता बौद्धों की ही जीवन शैली में मिलती है। यहां किसी पर कोई बंधन नहीं है। फिर देखिए आगे, एक भिक्षु को भिक्षु नहीं रहना होता है यदि वह अपने मुख्य व्रतों में से किसी एक का भी भंग कर दे अथवा स्वेच्छा से संघ का सदस्य ना बनना चाहे। यदि किसी भिक्षु को लगता है
कि वो अब भिक्षु संघ का सदस्य नहीं रहना चाहता, तो वो अपने भिक्षु जीवन का त्याग कर सकता है। अपने आचार्य को अपना चीवर दे दें, आचार्य उसका चीवर वापस ले लेंगे और वे सामान्य जनों की तरह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है, उसके लिए भी कोई बंधन नहीं है। वो जाए भिक्षु संघ के पास, वहां से कोई आचार्य उन्हें दीक्षा दे देंगे भिक्षु की और वे भिक्षु बन जाएंगे। तो इतना सरल और इतना सहज है भिक्षु बनना, उपासक बनना। मतलब बौद्धों की जीवन शैली में ऐसा कोई खास विधि विधान वाली जो बात होती है वैसा नहीं है। यहाँ बड़ी सामान्य चीजें हैं। आना है तो दरवाजा खुला है, जाना है आपकी मर्जी है। तो ये इतनी सरल और इतनी सहज बात है। तो देखिए कि एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है, और यदि कोई भिक्षु व्रतों का भंग कर देता है, शीलों का भंग कर देता है, अगर वो नियमों के बाहर चला जाता है, तो पहले ही कहा गया है कि जो नियम भंग करता है उससे दंड भी हो सकता है, और ये दंड उसे भिक्षु जीवन से बाहर करने वाला दंड भी हो सकता है। ये नहीं समझना चाहिए कि इस पुस्तक में बाबा साहेब लिखते हैं कि इन पृष्ठों में जिनके नाम आए हैं तथागत ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया है। ऐसा कोई ना समझे कि ये जो बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ लिखे हैं तो इसमें जिन लोगों के नाम आए हैं तथागत ने उन्हीं लोगों को दीक्षा दी, बाकी और किसी को नहीं दी। ऐसा नहीं है। बाबा साहेब ने यहाँ विशिष्ट लोगों की दीक्षा का उल्लेख किया है। फिर बाबा साहेब लिखते हैं, ये 15वां पद है द्वितीय कांड के पहले भाग का। जो चंद उदाहरण चुने गए हैं वे केवल ये दिखाने के लिए कि दीक्षा देने अथवा अपने सद्धर्म का प्रचार करने के सिलसिले में बुद्ध न किसी जाति का विचार करते थे और न किसी पुरुष या स्त्री के होने का। हमारे यहाँ जो भेदभाव का जो आचरण मिलता है, उसमें स्त्री पुरुषों के बीच जो भेदभाव मिलता है, जाति जातियों के बीच जो भेदभाव मिलता है, तो यहाँ बाबा साहेब लिखते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक में जिन चरित्रों के नाम लिखे हैं उसके विषय में केवल बात इतनी ही है, और ये बताने का ये प्रयास है कि तथागत बुद्ध जाति जाति में भेद किए बिना प्रत्येक जाति के, मतलब वो कोई भी हो, सभी को उन्होंने अपने संघ में, भिक्षु संघ में दीक्षा दी है। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन्हें भी दीक्षा दी है। तो इसलिए ये मानने की कोई खास जरूरत नहीं है कि भाई तथागत के पास कोई भेदभाव है। बाबा साहेब ने ये शीर्षक के साथ लिखा था इसे कि 2 तरह की धर्म दीक्षा। तो हमने इन दोनों धर्म दीक्षाओं को समझ लिया है। अब यहाँ रुकते हैं बुद्ध और उनका धम्म के पठन पाठन की इस प्रक्रिया में। इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का ये जो अध्याय पठन है इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।